द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट किस किस पे एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे सर्टन स्पेसिफाइड एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि कुछ सर्टन एस्टेब्लिशमेंट है जिसपे कि ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। सारी इस्टेब्लिशमेंट एंड सारे ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसपे कि ये एक्ट अप्लाई होता है। तो यहाँ पे आप नीचे टेबल में देखेंगे सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एवरी फैक्ट्री। अब आपके माइंड में आ रहा होगा फैक्ट्री मीन्स सारी फैक्ट्रीज, तो यहाँ पे सारी फैक्ट्रीज इंक्लूड नहीं की गई हैं। फैक्ट्री जहाँ पे कि 10 से कम एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं उसे फैक्ट्री की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे 10 एम्प्लॉयज़ या फिर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं उसी को फैक्ट्री माना जाता है। तो ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे कि 10 एम्प्लॉयज़ या फिर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, ऐसी फैक्ट्रीज़ के अंडर में ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। सेकेंड है माइन को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। एंड थर्ड पॉइंट है ऑयल फील्ड कंपनीज़, यानी कि जो ऑयल की कंपनी होती हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं एंड ऐसी किसी कंपनी में आप वर्क करते हैं जहाँ पे कि ऑयल का उत्पादन किया जाता है, तो ऐसी कंपनी भी इस एक्ट के अंडर में आती हैं। प्लांटेशन यानी कि प्लांट बेस्ड कंपनीज जो होती हैं, तो सारी प्लांट बेस्ड कंपनीज को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। सारी प्लांट बेस्ड कंपनी पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। कॉफ़ी की अगर कंपनी है, किसी कॉफ़ी कंपनी में आप वर्क करते हैं, शुगर कंपनी में वर्क करते हैं, टोबैको कंपनी में वर्क करते हैं, तो इसके ऊपर ये एक्ट अप्लाई होता है। नेक्स्ट है पोर्ट। तो पोर्ट पे भी ये एक्ट अप्लाई होता है। हर पोर्ट पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है, जो मेजर पोर्ट्स होते हैं उस पे ये एक्ट अप्लाई होता है। और ऐसे किसी मेजर पोर्ट पे आप वर्किंग करते हैं तो ये एक्ट उसके ऊपर अप्लाई होता है। रेलवे कंपनी पे भी अप्लाई होता है। नेक्स्ट है देखिए शॉप और इस्टेब्लिशमेंट। अब यहाँ देखिए शॉप मीन्स हर शॉप पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। 10 और मोर एम्प्लॉयज़ आर एम्प्लॉयड और वेयर एम्प्लॉयड और एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ। ऐसा कोई शॉप जहाँ पे 10 एम्प्लॉय वर्क करते हैं या फिर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय वर्क करते हैं, उसी शॉप पे ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। अगर कोई ऐसा शॉप है जहाँ पे एक दिन में भी 10 या फिर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय कर्मचारी वर्क करते हैं तो भी ये एक्ट उसके ऊपर अप्लाई होगा। तो हर शॉप पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट है नोटिफाइड इस्टेब्लिशमेंट। गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफाइड इस्टेब्लिशमेंट किए हैं, सच अदर इस्टेब्लिशमेंट और क्लास ऑफ इस्टेब्लिशमेंट इन विच 10 और मोर एम्प्लॉयज़ आर एम्प्लॉयड और वेयर एम्प्लॉयड आर एनी डे ऑफ प्रीसीडिंग 12 मंथ एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। तो कुछ गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया है इस्टेब्लिशमेंट को, यहाँ पे भी वो रूल लागू होता है। वहाँ पे भी 10 या फिर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वर्क करने चाहिए, तभी वहाँ पे ये एक्ट इम्प्लीमेंट होगा। तो हमने यहाँ पे कैटेगरी वाइज देखा कि किन किन कंपनीज पे एंड किन किन शॉप्स पे नोटिफाइड इस्टेब्लिशमेंट पे ये एक्ट अप्लाई होगा। तो आई होप ये जो छोटा सा मैंने वीडियो आप लोग के साथ शेयर किया है ये आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।